इस सियासी महाभारत के बीच आज तक संवाददाता अंजना ओम कश्यप ने बात की एमआईएम सांसद असदुद्दीन ओवैसी और संघ विचारक राकेश सिन्हा से। आइए आपको सुनाते हैं ये बातचीत। और असदुद्दीन ओवैसी साहब खुद इस वक्त लाइव हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राकेश सिन्हा जी संघ विचारक हमारे साथ जुड़ रहे हैं। ओवैसी साहब, सबसे पहले आपके पास आते हुए, भारत माता की जय बोलने में क्या वाकई आपको संकोच होता है? सवाल एक। सवाल दूसरा, क्या सुर्खियों में बने रहने का हुनर अब आपने इस तरह से और आजमाया है कि संघ पर प्रहार करो, भारत माता और उसके इर्द गिर्द जो ये बहस चाहते हैं कि देश में हो, उसको और सुलगाओ और विवादों में बने रहो? आपका जो दूसरा सवाल है वो बिल्कुल गलत है, उसमें कोई सच्चाई नहीं है। पहला सवाल जो आपका था, मैं आपसे बता रहा हूं कि अगर आप या कोई और हिंदुस्तानी ये उस तरह का नारा लगाता है तो मुझे उस पर कोई एतराज नहीं है, मगर अगर आप ये कहेंगे कि तुमको भी लगाना पड़ेगा और जब तक तुम नहीं लगाओगे हम तुमको इस मुल्क का वफादार या कौम परस्त नहीं समझेंगे, मुझे इस पर इख्तलाफ है। क्योंकि आरएसएस के चीफ ने कहा था, जो हिंदू अखबार में ये खबर छपी थी कि वक्त आ चुका है कि इन लोगों को भारत जो नारा है उसको दोहराया जाना चाहिए। तो मैं ये कह रहा हूं कि आप मुझे मजबूर नहीं कर सकते, क्योंकि मेरी वफादारी का सर्टिफिकेट मुझे किसी से लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है। और सबसे अहम बात यह है कि कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पर भी यह लफ्ज लिखा हुआ नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन में हमने प्रियम्बल, मैं आपके सामने HM सीरवाई की कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया लेकर बैठा हूं, मैं तलाश कर रहा हूं, मुझे बता दीजिए ये स्लोगन कॉन्स्टिट्यूशन में है क्या? फंडामेंटल ड्यूटीज जो है उसमें इसका जिक्र नहीं है। और अहम बात यह है कि नेशनलिज्म के कई माने हो सकते हैं, आपके माने अलग हो सकते हैं, मेरे माने अलग हो सकते हैं। मैं रविंद्रनाथ टैगोर ने जो नेशनलिज्म के बारे में बात कही, मैं उसका मानने वाला हूं। पैट्रियोटिज्म अलग है, नेशनलिज्म अलग है। मैं एक पेट्रियोट हूं और अगर मेरा नेशनलिज्म का तस्वुर या फिक्र अलग है तो बहुत अच्छा है। मतलब संघ वाले नेशनलिज्म से आपको परेशानी है? आपको यही मानना पड़ेगा तो गलत है। सर, संघ वाले नेशनलिज्म से परेशानी है? संघ वाले नेशनलिज्म जो करना है कर ले, वो हिंदुस्तान के ऊपर या मुझ पर नहीं थोप सकते। मुझ पर नहीं, आप जोर जबरदस्ती करके नहीं कह सकते कि यही पैमाना है मुल्क से वफादारी और मोहब्बत का, और अगर आप इसको फॉलो करेंगे, इसको मंजूर करेंगे, इसको बोलेंगे, इसका इकरार करेंगे, तो हम आपको राष्ट्रवादी का सर्टिफिकेट देंगे। मैं इसको नहीं मान सकता, ना कभी मानूंगा इंशाल्लाह। वो मानने से इनकार करते हैं राकेश सिन्हा जी, आपका दिया हुआ और आपका बताया हुआ सर्टिफिकेट। उन्हीं की बात से मैं शुरू करता हूं। उन्होंने कहा नेशनलिज्म अलग है और पैट्रियटिज्म अलग है। मैं भी तो ही कह रहा हूं, नेशनलिज्म एक अलग होता है, पैट्रियटिज्म भारत माता की जय है। और भारत माता की जय, मोहन भागवत जी ने यह नहीं कहा कि मुसलमानों को बोलना पड़ेगा, उन्होंने कहा बच्चों को भी सिखाना पड़ता है भारत माता की जय बोलो। महात्मा गांधी भारत माता की जय बोलते थे, मौलाना आजाद भारत माता की जय बोलते थे, तो क्या वो अपराध कर रहे थे? नहीं, भारत माता की जय जो नहीं बोलेगा वो अपराधी कैसे हो जाएगा, ये बताइए ना। उनका कहना है कि मैं भारत माता की जय अगर नहीं बोलूंगा तो आप देशद्रोही कह देंगे, सबको पाकिस्तान भेज देंगे, क्या है? नहीं, मैं कहता हूं, यदि आप भारत माता की जय नहीं कहते हैं, इसका अर्थ अपनी मातृभूमि की जयकार नहीं करते हैं। भारत माता की जय कहना मतलब लविंग मदरलैंड। अपनी मातृभूमि का जो व्यक्ति जयकार नहीं करेगा वो किसकी जयकार करेगा? देखिए, ओवैसी साहब पाकिस्तान का एजेंडा फॉलो कर रहे हैं। जिन्ना ने महात्मा गांधी को महात्मा नहीं कहा, जिन्ना ने भारत माता की जय नहीं कहा, मौलाना आजाद की आलोचना इसलिए करते रहे कि भारत माता की जय बोलते थे। आज उसी अनफिनिश्ड एजेंडा पर ये चल रहे हैं। और ये वही लोग हैं जिनके पार्टी के फाउंडर अध्यक्ष को पाकिस्तान 1965 में भेज दिया कांग्रेस की सरकार ने। 10 साल वे जेल में रहे। ये राजकारों की पार्टी है। जिन राजकारों ने हैदराबाद में इंडियन आर्मी के साथ बैटल किया, युद्ध लड़ा, उसी राजकारों के समर्थक हैं। ये बता दें कि राजकारों की आलोचना करते हैं क्या? अब जवाब सुनिए। हैदराबाद का जो इंटीग्रेशन हुआ जिसको स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। ओवैसी जी, सबसे पहली बात तो यह है कि मैं इससे पहले कई मरतबा ये जो आरएसएस के स्पोक्सपर्सन तो नहीं है मगर उनके अटूट चाहने वाले हैं, उनसे कई मरतबा कहा हूं कि मुझे आपसे सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है। आपको खुदा ने या हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन ने या किसी भी अथॉरिटी ने यह इख्तियार नहीं दिया कि आप लोगों को नेशनलिज्म का सर्टिफिकेट बांटें।
तीसरी बात, अरे मेरे हिंदुस्तान सवाल का के जवाब दीजिए ना, मैंने 2 सवाल कॉन्स्टिट्यूशन में उठाया है, कहां पर सवाल ये का श्लोक- जवाब दीजिए। अरे अंजना जी इनसे सवाल का अरे जवाब जनाब, मांगिए ना, इस- मैंने 2 सवाल खड़ा किया। वो जवाब राजकारों दे के रहे हैं। समर्थक हैं कि नहीं? वो जवाब दे रहे हैं। ये तो बार संविधान की शपथ खा आप के भारत इतना को तोड़ना चाहते हैं। राकेश जी, एक सबसे ज्यादा संविधान का दुरुपयोग कर रहे हैं। राकेश जी वो अपनी बात पूरी कर लें, फिर उसके बाद हम लोग सवाल आगे ले चलेंगे। ओवैसी साहब। राकेश जी, आप इतना फ्रस्ट्रेशन में मत आइए, थोड़ा सब्र करिए, सुनिए। अगर आप इंटेलेक्चुअल हैं तो इंटेलेक्चुअल ऑनेस्टी दिखाइए, और उसका पहला सबूत यह है कि सुनिए, टॉलरेट करिए। मैं आपकी मुखालिफत में जरूर बोलूंगा। मैं हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन पर अटूट भरोसा करता हूं, करता रहूंगा इंशाअल्लाह। जो रजाकार थे राकेश साहब, इसके बाद दोबारा सवाल मत करिए, वो पाकिस्तान चले गए। हिंदुस्तान मेरा मुल्क है और इंशाअल्लाह ताला हम यहीं पर रहेंगे और आपकी मुखालिफत करते रहेंगे, आपको तकलीफ पहुंचाते रहेंगे आरएसएस को। और दूसरी बात, आप मुझे प्लीज आप ये बताइए, आप तो प्रोफेसर हैं, मैं तो प्रोफेसर नहीं हूं, मैं आपके इतना पढ़ा हुआ नहीं हूं। इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में कहां पर यह लिखा हुआ है कि मेरे नेशनलिज्म को साबित करने के लिए मुझे इस तरह के नारे मारना पड़ेगा? आप मारते हैं, मुझे उसके इख्तलाफ नहीं है, हम हिंदुस्तान जिंदाबाद भी बोलते। क्या कारगिल की लड़ाई में मुसलमान फौजी अल्लाह अकबर बोलकर इस मुल्क के लिए अपनी जान और माल को कुर्बान नहीं किए? क्या उसको गलत बोलेंगे आप? राकेश जी, हिंदुस्तान का कोई मजहब है नहीं है, ना कभी रहेगा। हिंदुस्तान तमाम मजहब को मानता है। परेशानी क्या है कि आप गोलवालकर की नेशन को किस तरह समझते हैं? कंट्री, रेस, रिलीजन, कल्चर और लैंग्वेज को आप समझते हैं, इसीलिए आपको बदलना पड़ेगा। मैं आपको बता रहा हूं कि अगर आप नारे मारते मारिए, मगर आप अपने आइडियोलॉजी हम पर फोर्स मत करिए। आप नहीं कर सकते। हिंदुस्तान के प्रियम्बल में कहां पर जिक्र है इसका, बताइए मुझे। ओवैसी जी, ठीक है, इसका कोई जिक्र नहीं है संविधान में, लेकिन ये बताइए, भारत माता की जय अगर संघ दबाव ना डाले तब बोलने पर आपको कोई दिक्कत नहीं है, कोई संकोच नहीं है? और इसी के साथ अगला सवाल कि भारत माता की जय बोलने में गलत क्या है, क्या संकोच क्या है? देखिए, मैं आपसे फिर से कह रहा हूं कि हिंदुस्तान से, मुल्क से मोहब्बत और वफादारी के लोग मुख्तलिफ मज़ाहरे करते हैं, हाँ। मुख्तलिफ नारे मारते हैं। और जब हम तकरीर करते हैं और हिंदुस्तान के गंगा जुमनी तहजीब और इसको बताते हैं, तो कई लोग खड़े होकर नारे तकबीर अल्लाह अकबर के नारे मारते, और वो भी तो उनके मुल्क के मोहब्बत की वो जज्बात हैं। मुझे किसी पर इख्तलाफ नहीं है, आप ज़रूर जो नारे मारते मारिए, मैं उसके नारों का खिलाफ नहीं हूं। मगर आप मुझसे नहीं कह सकते, ना मैं आपसे कह सकता हूं कि भैया जब तक आप, मैं जो बोल रहा हूं पत्थर की लकीर है, आपको बोलना पड़ेगा। तो मैं ये कहूंगा कि नहीं, ये मेरा फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है। मैं हिंदुस्तान से वफादारी की मोहब्बत की कर सकता हूं। फिर तो मोहन भागवत एक बहाना है। दरअसल आपको इस नारे पर ही एतराज है, आप ये नारा नहीं बोलना चाहते हैं, फिर तो हम ये कह सकते हैं कि संघ बहाना है। नहीं, संग बहाना नहीं है। मोहन भगवत का बयान जो हिंदू अखबार में छपा, आप देख लीजिए। और बार बार जब से जेएनयू की कंट्रोवर्सी हुई, संघ के तरफ से यह बोला जा रहा है कि इनको बोलना पड़ेगा, नहीं तो इनको भारत छोड़ना पड़ेगा। हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में लफ्ज भारत का जिक्र है, उसके बाद कुछ भी जिक्र नहीं है। ये संघ की आइडियोलॉजी हो सकती है, ये कॉन्स्टिट्यूशन नहीं कहता हमको ये बात। ठीक है, ये अगर मैं संघ के खिलाफ बोलूंगा तो क्या मैं एंटी नेशनल हो जाऊंगा? तो ये जो पूरी थ्योरी है कि देश को भारत माँ बनाओ, आपको उस पर एतराज है? क्योंकि अपने आप में ये एक थ्योरी है जिसमें ये प्रोपोगेट किया जाता है कि भारत एक हमारी माँ है, उसको बचाने के लिए बेटों की जरूरत है, सब ललकारते हुए सामने निकलते हैं। क्या उस थ्योरी को आप डिफाई कर रहे हैं सर? प्लीज, आपने बेहतरीन सवाल किया। मुझे बताइए कि हम इंडिया को रिपब्लिक बनाए हैं। रिपब्लिक कैसे बनाते? हम रिपब्लिक इसलिए बनाते कि लोग वोट डालते। 15 अगस्त 1947 को हमने इसको रिपब्लिक बनाया। तो रिपब्लिक कैसा बनता है मुझे बता दीजिए। रिपब्लिक बनेगा जब वोट पब्लिक इसको रिपब्लिक बनाएगी। तो इसमें आप जो कह रहे हैं कि वो कहां से आता है, उसमें आता ही नहीं है वो बात। जवाब दीजिए राकेश जी, हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटीज है उसमें उसका जिक्र नहीं है। देखिए, आप अपनी थ्योरी पर दबाव बनाए, थोपे। हाँ, नहीं, ओवैसी
ओबीसी साहब के दो चेहरे पर बोल रहे थे कि विमर्श ऐसे होता है, मुझे प्रोफेसर का लफ्ज सुना रहे थे। उन्होंने जो भाषण दिया, जिस प्रकार का लफ्ज का उपयोग किया, किसी भी भारत के संसद सांसद से, किसी भी भारत के राजनीतिज्ञ से ऐसी अपेक्षा नहीं है। आप आरएसएस की आलोचना कीजिए, जिन लफ्जों का उपयोग आप करते हैं, जैसे लोगों को भड़काते हैं, और भारत माता की जय, भारत माता की जय जो नहीं बोलेगा वो पाकिस्तान माता की जय बोलेगा क्या? यह तो वही थ्योरी चला रहे हैं कि भारत का जयकार मत करो, भारत माता की जय मतलब भारत का जयकार योगी आदित्यनाथ देखिए, हर हर महादेव और अल्लाह, वो भी इस देश की संसद में पहुंचते हैं। मेरी बात सुन लीजिए अंजना जी, मेरी बात पूरी कर, वो भी मेरी बात सुन लीजिए। अल्लाह हो, बीच में बोलने का मेरी बात नहीं, एक तरफा बात नहीं है, नहीं, आप अगर इधर आपको एतराज है तो एतराज उधर भी होना चाहिए, बराबर से संसद में दोनों पहुंचे। आप मेरी बात सुन लीजिए, अरे मेरी बात सुनिए, अल्लाह अकबर और हर हर महादेव पर किसे आपत्ति है? लेकिन भारत माता की जय ना अल्लाह अकबर है ना हर हर महादेव है, यह तो दोनों से ऊपर है। अपनी मदरलैंड को जो नहीं मानता है वह देश प्रेमी हो सकता है क्या? जो वंदे मातरम नहीं गाता वो देश प्रेमी हो सकता है क्या? ये अभी तक जवाब नहीं दिया कि राजकारों की निंदा करके दिखा दे। राजकारों की निंदा नहीं कर सकते हैं ये राजकार। आपकी बात पर ओवैसी जी का जवाब और फाइनल कंक्लूडिंग रिमार्क। मैं कंक्लूडिंग में यही कहना चाह रहा हूं कि आप किसी को मजबूर मत करिए कि जैसा राकेश जी बोल रहे हैं कि आपको बोलेंगे तो आप इस मुल्क के वफादार हैं, नहीं बोलेंगे तो गद्दार हैं। ये किसने कहा? क्या आईपीसी ने कहा? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने कहा? हाँ, मोहन भगवत ने कहा। मोहन भगवत तो खुदा नहीं है ना, मोहन भगवत तो हिंदुस्तान नहीं है, मोहन भगवत आरएसएस हिंदुस्तान नहीं है। आपकी राय हो सकती है। मेरा एक ही सवाल है, कॉन्स्टिट्यूशन में इसका जिक्र नहीं है। मैं फख्र के साथ कहता आ रहा हूं कि मैं एक हिंदुस्तानी हूं और इंशाअल्लाह ताला हिंदुस्तान के लिए और मजबूत करने के लिए काम करते आए, करते रहेंगे। मुझे ना कांग्रेस से सेकुलरिज्म सर्टिफिकेट जरूरत है, ना आरएसएस से कोई वफादारी नेशनल सर्टिफिकेट जरूरत है। कल रविशंकर के इतनी बड़ी मीटिंग में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए गए, कहां गया इनका नेशनलिज्म? बहस का अंत करते हैं। पेट में किसी के दर्द नहीं होना चाहिए। जब देश की बात हो, देश बहुत बड़ा होता है और ऐसी छोटी छोटी बातों पर बहस के जरिए उसको छोटा करने की जरूरत नहीं है। लेकिन हाँ, राजनीति और सियासत का जरिया जब देश बनने लगता है तब बात चिंता की होती है। आप दोनों का। अब अगली खबर का रुख करेंगे। देहरादून में घोड़े पर विधायक की बेरहमी की तस्वीरें सामने आई हैं। विधानसभा घेराव के कार्यक्रम में घुड़सवार पुलिस के रोकने पर बीजेपी विधायक गणेश जोशी इतना भड़क गए कि घोड़े पर लाठियों से हमला। पैसे वाले बाबू मेरा बजट बना दो, पैसे वाले बाबू मेरा बजट बना दो, बजट बना दो, बजट बना दो, पैसे वाले मेरा बजट तू